हाँ बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग सेक्शन फार्मूला देख रहे थे ना। सेक्शन फार्मूला मैं आपको बताया था, ठीक है। x इजकल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन और y इजकल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। फॉर इंटरनल, एक्सटर्नल बताया था, जहाँ पे प्लस वहाँ बस माइनस कर दो, ठीक है। तो चलिए उसी को डेरिवेशन देखते हैं, वो आता कैसे है, सही है। हाँ सर, ध्यान दीजिएगा, मैं क्या फार्मूला लिखा था, x इजकल टू एम वाई टू प्लस एन, सॉरी एक्स टू ना, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ठीक है, एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन और y क्या था, बाई एम वाई टू प्लस एन वाई, ठीक है, अपॉन एम प्लस एन। यही, ठीक है। ये किसका पॉइंट आता था, जो लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट रेशियो में डिवाइड करता था, वही था x और y, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, जैसे मान लो एक कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये क्या है कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये y है और ये क्या है x है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे है, ठीक है, मान लो a है और a b है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है x1, y1 और x2, y2, ठीक है। तो ए बी को P पॉइंट, P जो है ए बी को P पॉइंट m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में, ठीक है, सही है। m रेशियो n में डिवाइड किया कौन, किसको, ए बी को। अच्छा मैं आपसे पूछूं भाई, क्या तुम ये बता सकता है कि ये लेंथ कितना है और ये कितना था, p कितना था, x, y ना। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, क्या ये लेंथ बता सकते हो कितना है। सर ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये कितना बता रहा है, x1, तो ये लेंथ कितना है, x1 है, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि ये लेंथ बता सकता है भाई, सर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, देखो ना, यहाँ से यहाँ तक x बताएगा ना, x कोऑर्डिनेट ना, वही लेंथ बताएगा। तो x कितना है, यहाँ x है, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा आप ध्यान देना, यहाँ पे आ जाओ, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या बताएगा, ये वाला लेंथ बताएगा, यहाँ से यहाँ तक ना, कोई दिक्कत। ये कितना देख लो, ये सर x2 है, कितना है, x2। अच्छा ये कितना है भाई, ये वाला, ये कितना है सर, y1 है कि नहीं, और ये कितना है, ये वाला y है पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत। देख लीजिए, ढंग से समझ लीजिए, कोई समस्या है तो बताइए, ठीक है। चलिए यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ऐसा खींच देता हूँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसा, देख लीजिए, कोई दिक्कत, सही है। एक कितना है, वाला पूरा y है ना, ये पूरा कितना है, y, ये पूरा है y भाई, ये y नहीं है, पूरा y है, ठीक है। और ये कितना है, पूरा कितना है, y2 है, ये पूरा कितना है, y2, ये y, ये कोऑर्डिनेट पूरा, मतलब ये लेंथ कितना होगा, y2, सही है, कोई दिक्कत। अब पूरा खेल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में खेला जा रहा है, ठीक है, सबको पॉजिटिव मानकर, सब जितने भी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, सही है, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ भाई कि ये लेंथ कितना होगा, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो सर ये लेंथ ऐसे फाइंड करो ना, क्या करोगे सर, ये पूरा में से इसको क्या करो, हटा दो, सही है। ये पूरा में से इसको माइनस कर दो, तो पूरा कितना है, x है, और ये कितना है, x1, तो ये कितना होगा, x माइनस x1, जो ये होगा वही ये होगा, जितना लेंथ ये होगा वही लेंथ ये होगा, यानी ये सीधा लिखो तो ये कितना होगा, x माइनस x1 होगा। ढंग से समझिए भाई, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है, सही है। हाँ सर, आप ध्यान देना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, ये वाला, ये कितना होगा, तो सर यहाँ से यहाँ तक x2 है, कितना x2, और यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये होगा x2 माइनस x होगा कि नहीं होगा। जब ये x2 माइनस x होगा तो भी x2 माइनस x होगा। देख लीजिए, कोई डाउट है बताइए, क्लियर हो। ये पूरा में से इसको माइनस कर दिया तो ये बचा, ये जो होगा वही ये होगा, ठीक है। अच्छा अब इधर से आ जाओ, इधर से ये, ठीक है, ध्यान देना, सही है। चलो मैं इस ट्रायंगल को देखना, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, इस ट्रायंगल ये वाला,
इसको मैं और इसको मैं बाहर कर दे रहा हूं, ठीक है। कैसे, ध्यान देना। कौन सा सर, ये वाला, ये और ऐसा है ना भाई, ये और ये, यहां पर एक लाइन है और ये क्या है, P है, जो ये कितना है x, y है, ठीक है। और ये क्या है, A है जो है x1, y1 है, और एक क्या है B है जो x2, y2 है। अब ये कितना है, ये वाला ये है सर x माइनस x1 है, और ये कितना है x2 माइनस x है, x2 माइनस x है। देख लीजिए, कोई दिक्कत, सही है, देख लीजिए भाई, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, सही है। आप ध्यान देना, आप क्या ध्यान दोगे, ठीक है, सही है, यहां तक को डॉट बताइए, सही है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, इसको भी यहां मिला दो ना, इसको ठीक है, इसको भी यहां मिला दो, इसको भी यहां मिला दो, इसको x, y है, ठीक है, और ये p है ना। तो जो ये वाला होगा x2 माइनस एक्स, वो भी क्या होगा, x2 माइनस एक्स, ये भी होगा, देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर से बात कर रहा हूं, समझिएगा ढंग से, थोड़ा सा खिंच हो रहा है, ठीक है। ये वाला ना भाई, ये देखो तो यहां से यहां तक क्या है, y है, और यहां से यहां तक क्या है, y1 है। जो ये y1 होगा y, ये भी होगा y1। तो y में से अगर y1 को माइनस कर दे, ये पूरा में से ये वाला माइनस कर दे, ध्यान देना, मैं पकड़ कर बता रहा हूं, ये पूरा कितना है, y है, और ये कितना है, y1 है। तो पूरा में से वाला माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, ये कितना होगा, y माइनस y1 होगा, ये कितना होगा, y माइनस y1 होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए, सही है। हाँ सर, आप ध्यान देना, इस पर ध्यान देना, इस पर। ये पूरा कितना है वाला, ये पूरा है y2 सर, कितना है y2, और ये कितना है ये वाला, ये ध्यान देना, ये वाला ये देखो, ये कितना है y2, और ये कितना है y है कि नहीं। तो ये कितना होगा, y2 माइनस y होगा, y2 माइनस y। देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताइए, ढंग से समझ लीजिए भाई, सही है। हाँ सर। अच्छा, अब ये ध्यान देना, ठीक है, ये वाला अगर ये थीटा है तो भी क्या होगा, थीटा होगा, सही है भाई। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, कोई दिक्कत, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, थीटा हो गया। ये 90 है, ये कितना है, ते भी 90 है, सही है। तो आपको अगर थोड़ी बहुत जानकारी है, नहीं ज्योमेट्री पढ़े हो, ज्योमेट्री अगर पढ़ ली हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो ध्यान, अभी फिलहाल याद रखिएगा कि अगर दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर, सही है। देखो दिस इक्वल टू दिस, और ये 90 ये 90, तो ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को क्या बोला जाएगा, सिमिलर बोला जाएगा, ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं है तो ही फिलहाल याद रखो, ज्योमेट्री में बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो उस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना, क्या हो गया, ट्रायंगल कौन कौन, ए पी, यहाँ पे कुछ नाम दे दो, सी, और यहाँ पे डी दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये है, ये क्या है, ए है ना। तो ए पी सी ट्रायंगल, क्या, ए पी सी सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर बी पी बी डी, देख लो, कोई दिक्कत। यानी दिस ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, क्या हो गया, सिमिलर हो गया, सही है। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो, ये साइड अपॉन ये साइड, मैं अभी बताया आपको कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो एक क्या है, ये साइड और ये साइड करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर तो भी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये साइड यानी क्या, बी डी अपॉन पी सी इक्वल टू होगा, क्या होगा, सही है, क्या होगा, ध्यान देना, ये वाला, यहाँ ध्यान देना, इसका ये ले लो पी डी अपॉन, ठीक है, पी डी, हाँ ध्यान देना, इसमें ये जानकारी देना कि अगर इसका ऊपर ले रहा हो तो इसका पूरे का ऊपर लेना है, ठीक है। इसमें क्या लिए, बी डी लिए, और इसका क्या लिए, AC लिए, पी सी लिए ना।
तो इसका क्या लेंगे, PD लेंगे, और इसका क्या लेंगे, AC लेंगे। AC इक्वल टू, अगर इसका ध्यान देना, इसका क्या BP, तो इसका क्या AP, ठीक है। एक क्या है M है और एक क्या है N है। कोई दिक्कत, देख लीजिए, बातों को ढंग से समझ लीजिए, सही है। अगर कोई समस्या नहीं हो तो बताइए, ठीक है। BD कितना है भाई, BD देखो y2 माइनस y है, y2 माइनस y, और PC देखो, PC है ना y माइनस y1 इक्वल टू PD कितना है, PD ध्यान देना, PD है सर x2 माइनस x है, और AC कितना है सर, AC है x माइनस x1 है, इक्वल टू BP कितना है सर, BP N है, और AP कितना है सर, M है। कोई दिक्कत, देख लीजिए, ढंग से समझ लीजिए, सही है। एक बार ध्यान देना, एक बार ये दोनों को इक्वल करवा दो, फिर ये दोनों को इक्वल करवा दो। भाई इक्वल तीनों है, आपस में इक्वल है, तो हम ये इक्वल करवा देते हैं, फिर ये वाला इक्वल करवा देते हैं, सही है, ठीक है। क्या करवा दे रहे हैं, y2 माइनस y अपॉन y माइनस y1 इक्वल टू क्या, n अपॉन m। यहाँ के बाद क्या करेंगे सर, यहाँ के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या किया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, my2 माइनस my, और यहाँ n को यहाँ मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू ny माइनस ny1, ठीक है। y वाले को एक तरफ ले आओ, ठीक है, ये y को ट्रांसफर कर लो उधर, my को, और ये है इसके ले आओ, तो my2 इसको लाएंगे तो प्लस ny1, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, my प्लस ny। यहाँ से y कॉमन ले लो, यहाँ से अगर y कॉमन लगो तो क्या होगा, अंदर में m प्लस n बचेगा, और यहाँ क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन, यही ना, यही होगा। और यहाँ से y का वैल्यू मैं आपसे पूछूँ तो क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। देखो कोई दिक्कत है बताइए, सही है। ये आ गया y कोऑर्डिनेट, क्या आ गया, y कोऑर्डिनेट, सही है। स्क्रीन पॉज कीजिए, इधर लिखिए, मैं मिटा रहा हूँ। ऐसे ही क्या, एक बार वो दोनों को इक्वल करवा लो, x वाले को, ठीक है, सही है। अगर x वाले को इक्वल करवाओगे, किसको, x वाले को, तो क्या होगा, ध्यान देना, x2 माइनस x, क्या, x2 माइनस x अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू n अपॉन m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ भी, तो mx2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1, इसको इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, mx2 प्लस nx1, और इसको इधर लेके चले जाओ तो nx प्लस mx। यहाँ से क्या करो, x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लगो तो m प्लस n होगा, इक्वल टू ये बचेगा mx2 प्लस nx1, सही है, देख लीजिए, कोई दिक्कत, सही है भाई, ठीक है। हाँ सर, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n को यहाँ डिवाइड मार लो, तो आया समझ में, बताइए, देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताइए, ठीक है, क्लियर भाई, ठीक है। तो ये था क्या, सेक्शन फार्मूला, जो कि x से आया और y आया, ठीक है, इंटरनल डिवाइड्स करेगा तो, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके लिखेंगे और इस पर कुछ वेस्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत गया होगा, हिचपिच हो गया था, तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस बड़े में से छोटे माइनस करते गए, ठीक है। ये वाला फाइंड करने के लिए, 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 सही है, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, आप खुद से करें। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत गया है समझने में, घिचपिच हो गया, तो आप खुद से करें, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, बस ये कॉन्सेप्ट मालूम होनी चाहिए, बस सिमिलर ट्रायंगल का, बस, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ। चलिए, तो क्या है सेक्शन फार्मूला, अगर कोई लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट m/n में डिवाइड्स किया तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m/2 m प्लस n। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, क्या ढंग से समझिएगा, ये a है, मैं सर बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद हो फार्मूला, ठीक है, और फार्मूला को लगाने में क्वेश्चन के ऊपर कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। ये P पॉइंट है,
इस ए बी को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है सर, ठीक है। ये लेंथ नहीं है, ये लेंथ नहीं, कभी कभी लेंथ हो जाएगा, लेकिन हमको रेशियो की जरूरत है ना। तो ए पी और पी बी का रेशियो क्या है, यानी ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू है सर m अपॉन n। तो अगर ए बी को p m रेशियो n में डिवाइड किया तो p का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये सेक्शन फार्मूला बताता है। तो इसको मान ले x, y, तो यही x इक्वल टू क्या फार्मूला आया था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल टू क्या आया था, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सही है, एक बार इसके साथ इंटू करो, फिर m वाला इसके साथ इंटू होगा, और nx के साथ इंटू होगा, फिर ny के साथ इंटू होगा। कोई दिक्कत, इसको ढंग से एक जगह लिख लीजिए और फॉर्मूले को याद कर लीजिए, मिटा रहा हूँ, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, सही है, ठीक है भाई, सही है। देख लीजिए, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट find coordinate of a point which divides minus 2, 3 and 3, minus 5, minus 2, 3 and 3, minus 5, 3, minus 5 in 2:3, ठीक है, in 2:3, सही है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन बोल रहा है ना भाई, क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट का जो ये दोनों पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट होगा उसको एक पॉइंट 2:3 में डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो -2, 3 है, ठीक है, और ये मान लो 3, -5 है, तो इसी को जो पॉइंट है वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। मान लो P पॉइंट यहाँ है, ये P है, ये A है और ये B है, यही P कोऑर्डिनेट, यही P का क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। तो इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, सेक्शन फार्मूला। क्या अप्लाई करेंगे, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या बताता है, मान लो x, y इसका कोऑर्डिनेट है, तो x क्या होगा सर, x होगा mx2 प्लस nx1, सही है, अपॉन m प्लस n। m कितना है, m है सर 2 है, और n कितना है 3, यही क्या है m है, और यही क्या है n है, और एक क्या है x1, y1, और एक क्या है x2, y2, ठीक है। ज़्यादा करके x2, y2 इधर राइट हैंड में लेना, ऐसे मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। दिक्कत क्या होगा, m फार्मूला याद, mx2 प्लस nx1, ये फार्मूला ऐसा है, इसलिए इधर x2 बोल देते हैं, इधर x1 बोल देते हैं, सही है। तो 2:3 में, तो 2:3 तो ये m होगा और ये n होगा, पुट कर दिया जाए भाई लोग, कोई दिक्कत नहीं। m कितना है भाई, 2 है, 2 इंटू x2 3 है, प्लस n कितना है देख लो, n है सर 3, और x1 कितना है -2, अपॉन दोनों को ऐड करेंगे ना, 2 + 3 5, तो x कितना आएगा ध्यान देना, 3 2 जा 6, और ये कितना 3 और इंटू -2 -6, 6 - 6 0, 0/5 0, 0 समथिंग 0 होता है, ठीक है। ऐसे ही y कितना होगा, वो भी फार्मूला क्या होगा, my2 प्लस ny1, ठीक है। अभी फार्मूला लिखें ताकि आपको फार्मूला याद हो, सही है। y = my2 प्लस ny1 पुट कर दिया जाए, m कितना है भाई, m है सर 2 है, और y2 कितना है, y2 सर देखो यहाँ y2 है ना, ये x2, y2 है, और x1, y1 है, तो y2 है ना, 2 इंटू -5 प्लस n कितना है 3, y1 कितना है देखो यहाँ 3, ठीक है, अपॉन m प्लस n यानी 5, ये कितना होगा -10, और ये कितना होगा 9, -10 प्लस 9 -1 अपॉन 5। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x, y क्या आ गया सर, ये आ गया 0, -1/5, सही है, कोई दिक्कत, देख लीजिए भाई, कोई समस्या है तो बताइए, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन और लिखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन सेम है, यही क्वेश्चन है, बाकी थोड़ा सा कोऑर्डिनेट चेंज रहेगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, which divides the line segment joining which divides the line segment joining, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -1,3 एंड 4,-7, -1,3 एंड 4,-7, सही है। इन क्या, इन द रेशियो 3:4, इन द रेशियो 3:4। मैं चाहता तो सीधा एक लाइन बना के क्वेश्चन दे देता, ठीक है, ऐसे -1,3 है ये, और ये 4,-7 है, और ये मान लो ए है और ये बी है, ठीक है, और यहाँ पे पी कहीं पे पॉइंट है ये, ठीक है, पी, और इसका रेशियो है कि बोला क्या गया है, मैं सीधा ये दे देता तो भी वही क्वेश्चन था, इतना नहीं लिखता तो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जो एक लाइन सेगमेंट को, कौन लाइन सेगमेंट को, इसको और इसको मिलाने से, सही है, इसको मिला रहे हैं तो वही उसी पर एक पॉइंट है जिसको ए बी को क्या कर रहा है, 3:4 में डिवाइड कर रहा है, यानी ये वाला कितना है, 3 है, और कितना है, 4 है, सही है, कोई दिक्कत। एम कितना है भाई, सर एम 3 है, यही क्या है, एम 3 है, और एन कितना है, 4 है, और x1 कितना है, चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, x1 कितना है, -1, और y1 कितना है, y1 यही होगा 3, और x2 कितना है, x2 सर वहाँ 4 है, और y2 कितना है, -7 है, फार्मूला लिख लो, x और y फाइंड आउट कर लो, इसको मान लो x, y, यही x, y बताना है, इसी का तो कोऑर्डिनेट बताना है कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जो ये लाइन सेगमेंट को 3:4 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी x, y बताना है, ठीक है, तो आप फार्मूला अप्लाई करके बना लें, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, सही है। क्वेश्चन जितना बनाइए, ठीक है, उतना ही आपके लिए फायदा है। चलिए क्या था फार्मूला, x होता है सर mx2 + nx1 अपॉन m + n, x का वैल्यू कितना होगा, m ध्यान दो, 3, x2 कितना 4, 3 × 4 कितना 12 प्लस n कितना 4, n × x1 ना, n × x1, तो 4 × -1 कितना -4, सही है, कितना होगा -4 अपॉन m + n, यानी 3 + 4 कितना 7, तो x का वैल्यू कितना आएगा 8/7, सही है, कोई दिक्कत। y निकाल लो, y कितना होगा my2, सही है, प्लस ny1 अपॉन m + n, ठीक है, तो m देखो m कितना 3 × y2, 3 × -7 कितना -21, अभी फार्मूला लिखे आप, मैं जैसे लिख रहा हूँ जैसे आप भी फार्मूला लिखोगे क्वेश्चन बनाते समय, सर ऐसा क्यों, फार्मूला याद होगा, ठीक है, -21 ध्यान देना, my2 हो गया, ठीक है, ny1 तो 4 × 3 कितना 12 होगा, कितना होगा 12 अपॉन, दोनों को ऐड कर लो m + n 7, ठीक है, y का वैल्यू कितना आएगा देख लो, -21 और 12 कितना आएगा -9 आएगा ना, -9/7, यानी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x, y कितना आ गया भाई, सर x आया 8/7 और y कितना है -9/7। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं जाना चाहिए, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जो लाइन सेगमेंट का कुछ रेशियो गिवन रहेगा, तो ही उसी का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अब आपसे बनेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन अब चेंज करते हैं, मॉडिफाई मोड, थोड़ा मोड चेंज करते हैं, कैसा क्वेश्चन मिलेगा आप सर, देखो सर इतना इजी है सर, बहुत इजी है ना, मैं आपको पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग को जो सेक्शन फार्मूला में क्या पढ़ना है, इंटरनल फार्मूला ही पढ़ना है, एक्सटर्नल के बारे में नहीं उतना दिक्कत जाएगा, ठीक है, उसको मैं नहीं पढ़ना है हम लोग को, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा,
ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको ढंग से समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन सीधा ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी, क्या है, ए और बी, कोई जरूरी नहीं कि ए और बी ही लिखो, आपको जो इच्छा वो लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैं ए और बी लिख रहा हूँ तो अभी वो ए और बी ही लिखो, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको जो इच्छा पी क्यू आर एस जो भी लिखना लिख लो। चलिए, एक ए का कोऑर्डिनेट है -1,2, इसका कोऑर्डिनेट है -1,2 और बी का कोऑर्डिनेट है 8,6, 8,6। ठीक है, कोई दिक्कत। और पी जो पॉइंट है, पी क्या, पी जहां पर पी पॉइंट है, पी है 4, ठीक है 3, 4,3। कोई दिक्कत, देख लीजिए, सही है। कोई समस्या तो बताइए। ठीक है भाई, देख लीजिए, सही है। तो इसमें क्या करना है, बोला है इस क्वेश्चन में कि इन विच रेशियो पी डिवाइड्स ए बी, इन विच रेशियो पी डिवाइड्स द ए बी। क्वेश्चन को समझिए। चलो यहाँ पर कुछ ई कोऑर्डिनेट नहीं देता हूँ, ये मान लो वाई है, ठीक है, उसको मैं मिटा दिया 3 को। ऐसा क्यों सर, वो नहीं बन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन को समझिए। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, पी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे थे। ये दोनों पॉइंट गिवन था, एंड पॉइंट, ठीक है, दोनों लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट गिवन था और पी फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन पी फाइंड कब कर रहे थे, जब पी इस लाइन सेगमेंट को कुछ रेशियो में डिवाइड्स कर रहा था तब। लेकिन अभी क्या बोला है, इन विच रेशियो पी डिवाइड्स द ए बी, पी जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड्स करेगा, यानी कहने का मतलब पूरा हम लोग का रेशियो निकालना है। हमें क्या बताना है, ए पी रेशियो पी बी बताना है। पिछला क्वेश्चन था रेशियो गिवन था, पी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, लेकिन अभी पी का कोऑर्डिनेट कुछ गिवन है तो पूछा है कि पी जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड्स कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत मिलेंगे और पिछला क्वेश्चन भी बहुत मिलेंगे। ये क्वेश्चन ढंग से समझिएगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आप ध्यान दीजिएगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें आपका टारगेट ये रहेगा कि रेशियो पूछेगा तब हम लोग मान लेते हैं, ऐसा जूम कर लेते हैं कि पी जो है ए बी को लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड्स कर रहा है। ऐसा अजूम किए कि पी जो है ए बी को लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड्स किया। लेट रेशियो इक्वल टू क्या, लैम्डा रेशियो 1। रेशियो क्या होगा, ए पी अपॉन क्या, पी बी पी या पी बी इक्वल टू क्या, लैम्डा अपॉन 1। ठीक है सर, लैम्डा अपॉन 1 ही क्यों एज्यूम किए। तो देखो, अगर एक वेरिएबल में आपको ज़्यादा खेलना अच्छा लगता है या 2 वेरिएबल में, अगर लैम्डा रेशियो बीटा मानेंगे तो ऊपर ही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि आप एक वेरिएबल में क्वेश्चन मिलेगा तो ज़्यादा आसान है भाई। वेरिएबल क्या है, एक सिर्फ लैम्डा ही है ना, वेरिएबल यहाँ पे कौन है, सिर्फ लैम्डा है। अब लैम्डा रेशियो कुछ बीटा मान लोगे तो लैम्डा भी वेरिएबल हो गया, बीटा भी वेरिएबल हो गया, तो ऐसे भी बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर एक वेरिएबल में खेलोगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा। यहाँ पे सिर्फ लैम्डा ही तो फाइंड आउट करेंगे, लैम्डा आ जाएगा तो रेशियो आ जाएगा। सर नीचे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं हो, और नीचे 1 है तो क्या दिक्कत है, उसे किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 रहता है, सही है। जैसे 4 का अपॉन डिनोमिनेटर कितना 1 है, सही है। तो टारगेट आपका यही रहेगा, रेशियो पूछेगा तो आप रेशियो को पूरा लैम्डा रेशियो 1 ही एज्यूम करना, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ सर, तो ये कहने का मतलब कितना है, लैम्डा है और ये कितना 1 है, सही है, कोई दिक्कत। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, वाई हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे कि सर x इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करेंगे। x इक्वल टू क्या, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। हमें x पता है, x क्या होता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है सर जो एक लाइन सेगमेंट को कुछ रेशियो में डिवाइड्स करता है। यानी p का कोऑर्डिनेट होता है x और y ना, x और y किसका कोऑर्डिनेट होता है, p का, जो ab को कुछ रेशियो में डिवाइड्स करता था, ठीक है। तो ये x क्या है, 4 है ना, x क्या है 4 इक्वल टू m कितना है, लैम्डा
इनटू यही क्या है, एम है और एन है, कोई दिक्कत? सही है, देख लीजिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सही भाई? हाँ सर, देख लीजिए, कोई दिक्कत? तो लैम्डा इंटू कितना, लैम्डा इंटू कितना, x2 देखो 8 प्लस n कितना 1 इंटू x1 कितना -1 अपॉन m प्लस n, यानी लैम्डा प्लस 1 ना, लैम्डा प्लस 1। आप क्या करेंगे सर, लैम्डा प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। सही है, लैम्डा प्लस 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई तो 4 लैम्डा प्लस कितना 4 इक्वल टू कितना 8 लैम्डा और माइनस 1। सही है, ये लैम्डा वाला को एक तरफ ले जाओ तो 8 लैम्डा और माइनस 4 लैम्डा कितना होगा 4 लैम्डा, ठीक है, और इसको इधर ले आओ तो 5 होगा। देखो 4 लैम्डा को इधर लेके गया, 1 को इधर लेके आया, तो 4 + 1 5 और 8 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू कितना से आएगा 5/4, ठीक है। तो AP अपॉन BP कितना आ गया, देखो लैम्डा कितना 5/4 यहाँ पुट करोगे अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं, ठीक है। AP अपॉन BP मतलब क्या, m/n 5/4, यानी m/n कितना आ गया 5/4, कोई दिक्कत नहीं, खत्म। देखा कितना आसान था? सही है। तो आप क्वेश्चन मिलेगा तो आप ऐसे ही बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ भाई, अगर आप इसमें y का कोऑर्डिनेट आपसे पूछेगा तो बता दोगे? कोई दिक्कत नहीं सर, y का कोऑर्डिनेट m रेशियो आ गया तो y कोऑर्डिनेट my2 + ny1 अपॉन m + n कर देंगे, वो y आ जाएगा। जब रेशियो आ गया तो ये कोऑर्डिनेट तो निकालना आसान हो गया है। सही है, हाँ सर, क्वेश्चन लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सही है, हाँ। क्वेश्चन लिखे, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स find the ratio in which the point सही है, find the ratio in which the point P 3/4 5/12 P 3/4 5/12 सही है, P 3/4 और 5/12 divides the line segment joining divides the line segment joining, सही है, divides the line segment joining the points, divides the line segment joining the points, सही है, points क्या है, A 1/2 3/2, ए जो है 1/2 3/2 एंड बी कितना है, बी है 2, -5 कोई दिक्कत? देख लीजिए, सही है। ये CBSE 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड 2015 में, कोई दिक्कत नहीं, पूछने से क्या दिक्कत है, टफ थोड़ी हो गया, अभी इजी है, आपका टारगेट वही रहेगा, क्या रहेगा? सही है। देखो क्या है क्वेश्चन, सर क्वेश्चन ये है, समझिएगा, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P 3/4 5/12 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, यानी A और B कितना है 1,2 और 3,2, ठीक है, और B कितना है 2, -5। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लाइन सेगमेंट को कौन पॉइंट डिवाइड्स कर रहा है, यानी बोला गया है कि A और B का जो लाइन सेगमेंट है, जो दोनों को जोड़ने से है, वो P जो है, P पॉइंट, P कहीं पे होगा इधर, P 3/4 और 5/12 किस रेशियो में डिवाइड्स कर रहा है, इस रेशियो में डिवाइड्स कर रहा है, तो क्या करेंगे, रेशियो लैम्डा रेशियो 1 में कर लेंगे। सर लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड्स किया, सही है। अब यहाँ से क्या करें, लैम्डा फाइंड करेंगे, तो लैम्डा क्या, x कोऑर्डिनेट भी पता है और y कोऑर्डिनेट भी पता है, तो आप किसी से भी इक्वल कराओ, लैम्डा सेम आएगा। मेरा बात से सुनिएगा, मेरा बात ध्यान सुनिएगा, अगर x = m x2 + n x1 अपॉन m + n भी करेंगे तो पर भी लैम्डा वही आएगा, अगर y कोऑर्डिनेट से भी अगर करोगे तो पर भी लैम्डा वही आएगा। अगर ऐसा नहीं आता तो फिर समझिए क्वेश्चन गलत है, ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीन पॉज कीजिए, इधर लिख लीजिए और मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
देख लीजिए, रेशियो क्या अज्यूम कर लिए, लैम्डा रेशियो 1, सही है। तो लैम्डा रेशियो 1 अज्यूम किए तो लैम्डा फाइंड आउट कर लो। कैसे, x इक्वल टू क्या फॉर्मूला पर लिखेंगे सर, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x कितना है, x वो होता है यार, वो पॉइंट जो होता है जो रेशियो को डिवाइड करता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है वो रेशियो में। p x कितना है 3/4 और m कितना है, m सर लैम्डा इंटू x2 कितना है 2, सही है। देखो ऊपर लिख रहा हूँ भाई, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो आप खुद से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही है। पुट कर लो, वैल्यू पुट कर लो यार। यहाँ x का वैल्यू कितना है 3/4 और m कितना है लैम्डा, x2 का 2 और n कितना 1 इंटू 1/2, बाकी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सही है। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए।